खुशखबरी मिली रिहाई का, आया समय मिठाई का। किरण ने जिसे भैया कहा आज उसी को सैया कहा। रोही को जिसने रेला आज सपोर्टर उसको पेला। अखिलेश कश्यप ने दिया बयान, जेल से छुटते लाएंगे तूफान। रोही के जलवा ऐसा, विदेशी बोला बिहारी जैसा। तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं सिक्की कैफला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो अगर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आज जो मैं कहने वाला हूँ, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार खुशखबरी मिला रिहाई का, आया समय मिठाई का, पर कैसे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं कि खुशखबरी मिला रिहाई का, आया समय मिठाई का, पर कैसे। तो इसका जवाब है कि बहुत दिनों से सभी लोगों को इंतजार था कि रोही जेल से बाहर कब तक निकलेंगे। क्योंकि उनका कहना है कि इनके म्यूजिक डायरेक्टर कभी बोलते हैं कि आज निकलेंगे, कभी बोलते हैं कल निकलेंगे, कभी बोलते हैं परसों निकलेंगे, कभी बोलते हैं 5 तारीख को निकलेंगे। आखिरकार निकलेंगे कब? बहुत जल्द आएंगे, बाकी थाना पुलिस का मैटर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जल्द आएंगे। ये बात अभी तक साफ साफ कोई नहीं बताया है कि आखिरकार रोही की रिहाई कब तक होगी, रोही को जेल से बेल कब मिलेगा, रोही जेल से बाहर कब तक निकलेंगे, ऐसा अभी कोई बताया नहीं है। आखिरकार रोही की केस की कार्रवाई क्या हो रही है, तो इसका सारा सवाल का जवाब मिल गया है। क्योंकि रोही के वकील यानी बबलू सर का कहना है कि रोही को हाई कोर्ट में 5 तारीख को बेल दे दिया जाएगा। क्योंकि बहुत दिनों से डेट पर डेट मिल रही थी। ये 8 जनवरी को उनका फाइनल आर्गुमेंट, मतलब इनका किसी भी तरह से केस की फाइल रिजेक्ट कर दिया जा रहा था, तो इसलिए रोही इतने दिन से जेल के अंदर रह गए। लेकिन अब हाई कोर्ट ने 5 तारीख को डेट फिक्स कर दिया है और उसी डेट पर रोही जेल से बाहर निकलेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि खुशखबरी मिला रिहाई का, आया समय मिठाई का। चलिए आते हैं दूसरे सवाल पर कि किरण ने जिसे भैया कहा आज उसी को सैया कहा, पर कैसे। तो इसका जवाब है कि बहुत दिनों से मीडिया में बता रही थी किरण सिंह की अगर एक महिला किसी अनजान लड़के के पास रहती है तो जरूरी नहीं कि वो यारी हो सकता है, एक भाई का भी रिश्ता होता है। तो वही बीरू किशन बंसी मेरा भाई की तरह है, और यह लड़का हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। जो मेरे माँ बाप नहीं किए हैं वो मेरा भाई कर रहा है, और मेरा ख्याल भी रख रहा है। और यहाँ तक मेरा केस लड़ने वाला कोई नहीं था, यहाँ तक मेरा केस भी लड़ रहा है यह लड़का। मतलब किरण सिंह का कहना है कि बीरू किशन बंसी मेरा भाई के रूप में मेरा भगवान बन के आया है। और आज देखिए उसी के साथ रहकर यार भतार वाला गाना लाया है। ये कौन सा भाई बन का रिश्ता है भाई। मतलब ये लोग केवल बदनाम किए हैं भाई बन का रिश्ता का, और दोनों को एल्बम में आवाज भी दिए हैं अपना अपना। चलिए मानते हैं कि बीरू किशन बंसी का आवाज सही है, लेकिन किरण सिंह का आवाज तो पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा गाना गा रही है, कौन सा म्यूजिक है। आजकल विवाद में रहने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए और पैसे कमाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी गा सकता है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। तो इसलिए कर रहे हैं कि किरण ने जिसे भैया कहा आज उसी को सैया कहा। चलिए आते हैं रोही को जिसने रेला आज सपोर्टर उसको पेला, पड़ कैसे। तो इसका जवाब है कि बहुत दिनों से सौरभ सोडिया रोही को विरोध पर विरोध कर रहा था। मतलब ये लोग लाइमलाइट में आने के लिए किसी को बदनाम कर सकता है, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, और जब पैसे आ जाते हैं थोड़ा बहुत तो ये लोग अपना अपना एल्बम निकाल देते हैं, और फिर ये लोग गांजा भांग मारकर अपने गाना को प्रमोशन करने लगते हैं कि देखिए भाई लोग मेरा गाना आ गया है, तो आप उस पर जाकर रील बनाइए और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। लेकिन आज सौरभ सोडिया को रोही के सपोर्टर इतना कस के रेला, इतना कस के पिलाया कि हमें तो लगता है कि आज के बाद रोही के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनाएगा। अगर वीडियो बनाएगा तो माँ बहन के गाली सुनेगा। इसीलिए हमारा यह कहना है कि अगर आप लोग न्यूज वीडियो बनाते हैं तो सच्चाई वीडियो बनाए, ताकि लोग यकीन भी करेगा। आप लोग विरोध कीजिएगा तो मुंह से गाली गलौज के अलावा और क्या निकलेगा। आखिरकार हम किसी का क्यों विरोध करेंगे, वो इंसान हमारा क्या लेकर के रखा है कि हम उसका विरोध करेंगे, हम उसको गाली गलौज के अलावा और कुछ नहीं बकेंगे। इसीलिए कर रहे हैं कि रोही को जिसने रेला आज सपोर्टर उसको पेला। चलिए बताते हैं अगला सवाल पर कि अखिलेश कश्यप ने दिया बयान, जेल से छूटते लाएंगे तूफान, पर कैसे। तो इसका जवाब है कि जब एक मीडिया ने अखिलेश कश्यप से पूछा कि आखिरकार रोही की रिहाई कब तक होगी, आप उनके साथ खड़े हैं या नहीं, क्योंकि आप दोनों का शादी करवाए थे, तो आप बताइए कि रिहाई कब तक मिलेगी। तो अखिलेश कश्यप ने दिया जवाब कि देखिए रोही की केस की कार्रवाई चल रही है और जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलेंगे, प्रयास है बहुत जल्दी बाहर आएगा, और जब जेल से बाहर निकलेंगे तब तूफान लाएंगे जरूर। क्योंकि रोही को समझे छोटा केसारी, वो कभी हारने वाला लड़का नहीं है। हम लोग उस लड़का के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे उसके बारे में। तो आप लोग ये मत समझिए कि हम उसके साथ नहीं दे रहे हैं, हम उसके साथ खड़े नहीं है, बल्कि ज्यादा व्यस्तता के कारण खेसारी भैया का गाना शूट कर रहे थे और धड़ाधड़ उनका गाना आने वाला है, तो इसलिए रोही के बारे में नहीं कुछ बोल रहे थे। लेकिन अंदर अंदर रिहाई के बारे में उनका काम चल रहा है, और अब जल्द से जल्द रोही जेल
से बाहर निकलेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अखिलेश कश्यप ने दिया बयान, जेल से छूटते लाएंगे तूफान। चलिए बातें हैं आखिरी सवाल पर कि रोसरोई का जलवा ऐसा विदेशी वाला बिहारी जैसा पर कैसे। तो इसका जवाब कि जब रोसरोई के बारे में इस लड़का से पूछा गया कि आप रोसरोई को जानते पहचानते हैं, तो ये लड़का जवाब दिया कि हाँ, हम उनका गाना सुनते हैं, उनका बहुत बड़ा फैन है, उनका गाना बहुत शानदार और धाकरा रहता है। रोसरोई के गाना सुन के हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा भी गाना चारों तरफ बजे, तो इसलिए हम स्टूडियो पहुंच गए हैं गाना निकालने के लिए। अब कि ये लड़का कोई विदेशी लड़का नहीं है, ये बिहार का ही जमुई जिला का रहने वाला है। जी नहीं, मैं प्रॉपर जमुई जिले का रहने वाला है। लेकिन इसका फेस और शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि विदेश से चलकर बिहार आया है, जबकि ये रियलिटी नहीं है। भगवान कुछ कुछ बच्चे में ऐसे कर देते हैं कि वो यूनिक दिखने लगते हैं, वही इसके साथ हुआ है। तो अभी दिखने में ऐसा लग रहा है कि विदेशी लड़का चलकर बिहार आया है और रोसरोई के बारे में बोलकर रोसरोई को खुलेआम सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि रोसरोई का जलवा ऐसा विदेशी बोला बिहारी जैसा। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं रोसरोई के बारे में, और आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।